आदि में जब आत्मा आई थी सृष्टि में, तब तो निर्लेप थी, हंस थी, तब नहीं किया कुछ। सुनना है सुन लो, मन सातिर ने कैसे किया। दृष्टांत ले लो। पिंड में क्या था, एक राजा का पुत्र छोटा सा राजकुमार था, 4-5 वर्ष का था। भिखारी ने देखा बच्चा अकेला खेल रहा है, उसका अपहरण कर लिया, किडनैप कर लिया। बच्चे को गोदी में उठा के लड्डू खिलाता हुआ सुदूर उसके राज्य से बाहर अगले राजा के राज्य में ले गया उसको। राजा ढूंढवाता रहा, नहीं मिला बच्चा। जो लेके गया वो भिखारी था। जो भिखारी था उसने तो भिक्षा मंगवाने का कोर्स करवाना था बच्चे से। बच्चा रोया, सायंकाल रोया, सुबह रोया, लड्डू खिला दे, कभी धमका दे। धीरे धीरे 1 महीने के बाद बच्चे की जब नहीं चली कुछ, उस भिखारी को अपना आदमी कहने लग गया। फिर धीरे धीरे उसको पिता कहने लग गया। उस बच्चे ने 6 महीने के बाद उस भिखारी को अपना पिता मान लिया। वास्तव में तो पिता नहीं है वो उसका। और भिखारी के साथ मिलके भिक्षा मांगनी सीख ली। भिक्षा मांगने का पेशा तो राजकुमार का था ही नहीं, वो तो भिक्षा देने वालों में था। भिखारी का संग करने के कारण भिक्षा मांगना पेशा बना लिया, भिखारी को पिता बना लिया। धीरे धीरे वह भिक्षा मांगते मांगते 2 वर्ष बीत गए। उस राजा के यहाँ कोई संत था, उसने बच्चे को देख रखा था पहले। वह संत भ्रमण करते करते अगले राज्य में चला गया। उस बच्चे को भीख मांगते देखा, बच्चे को पहचान लिया फौरन। संत ने पूछा, बेटा तुम्हारा बाप कौन है? कहता, जी भिखारी है फलां, वहाँ हमारी झोंपड़ी है। कहता, बेटा करते क्या हो आप? कहता, भिक्षा मांगता हूँ मैं, मेरा पेशा है ये तो। धीरे धीरे संत जी ने उसको समझाया, बताया, बेटा तू राजा का पुत्र है, तू तो राजकुमार है, तू राजमहल में रहने वाला था, तू तो बहुत ठाठ बाट वाले माँ बाप का पुत्र है। चिता करके उसको वहाँ से ले गया। वो ले जा करके राजा के पास गेट पे संदेशा भिजवा दिया कि फलां फलां संत जी आए हुए हैं, तुम्हें मिलना चाहते हैं। राजा ने बुलवा लिया। पहरेदार था वो गया कि जी एक बच्चा साथ में है, एक संत जी हैं, उस संत जी को मैंने आपके यहाँ दरबार में आते जाते खूब देख रखा है। कहता, ले आओ उसको। ले आए। उस बच्चे ने अपने माँ बाप को नहीं पहचाना, लेकिन माँ बाप ने तो पहचान लिया। गले लगाया, उसको उठाया, वो कपड़े उतारे, नहलाया धहलाया, राजकुमारों वाले कपड़े डाल दिए। दुख मिट गया, राजा बन गया। क्या है ये? आत्मा 9 द्वारों में मन इसको लेके आया नीचे। देख ये संसार तेरा है, आत्मा हाँ भरती है। ये परिवार तेरा है, हाँ भरेगी आत्मा। धीरे धीरे आत्मा को सब शिक्षा दे करके मन ने इस संसार को अपनवा दिया, अपना बनवा दिया। जब अपना बना लिया आत्मा ने अच्छे से, जैसे बच्चे को सिखा दिया ना भीख मांगना भिखारी ने, अब भिखारी भीख नहीं मांग रहा, बच्चा भीख मांग रहा है। बच्चा कौन है? आत्मा। वो मन ने इस आत्मा को ही भिखारी बना दिया। अपना परिवार बना के, अपनी जायदादें बनवा के, अपनी सब चीजें अपनवा करके क्या कह रही आत्मा? मेरा परिवार है जी। ये कोई मर गया 1 महीना रोई, उसका परिवार था ही नहीं। वो रोना इसका दुख कष्ट का था ही नहीं, इसका पैसा था ही नहीं आत्मा का। तो घाटा हो गया, फिर दुख भारी।
यानी आत्मा ने मन के साथ मिलके मनोकामनाओं की पूर्ति का कटोरा मन ने आत्मा के हाथ में थमवा दिया। आत्मा भिक्षा मांगती फिरती है देवों की चौखटों पे कि जी पुत्र चाहिए है। आत्मा ने तो पुत्र की जरूरत नहीं है, इस काया ने, इस मन ने चाहिए है। आत्मा भूल चुकी है, चूंकि शिक्षा दे दी। आत्मा चौखटों पे जाके फिर मांगती है जी नौकरी दिलवा दो बेटे को। न बेटा आत्मा का न नौकरी है, जरूर दूर तक थी नहीं सने। फिर धन मंगवा लिया, फिर कारोबार मांग लिया। ऐसे मांगते मांगते आत्मा ये मान बैठी कि मैं ही हूं और ये सारा मेरा संसार, और अपने आप को भूल गई।